हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है, क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की टैरो कार्ड से देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है ये रीडिंग। तो जब भी मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये रीडिंग जो है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने अगर आ गई तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये जो उन्होंने डिसीज़न लिया जो भी होगा उसमें वो एनर्जीज़ आपके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि टाइमलेस है। तो मतलब कोई भी टाइम नहीं है इसका, ठीक है। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग भी है। तो अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। लीजिए, आपके पर्सन की एनर्जीज़ तो यहाँ पर ये हो रही है आपके लिए, कितना सैड हो रहा है आपके पर्सन। ओके, चलिए और टैरो कार्ड में देखेंगे। और ये जो रीडिंग है वो गर्ल, बॉय, मेल, फीमेल, कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आज तो। गर्ल, बॉय, मेल, फीमेल सब देख सकते हैं। आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपका कोई और रिलेशन है, आप उसमें भी देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। और जो एनर्जीज़ हो रही है ना वो तो यहाँ पर ये हो रही है, अभी तक जो एनर्जीज़ को मैंने चेक किया कि आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा मतलब उनका देखो, आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि अब समय जो है, समय समय की बात होती है ना, अब समय थर्ड पर्सन से दूर जाने का है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान है, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एनर्जीज हो सकती है। अगर है तो वो उसका आपके रिलेशन से दूर जाने का टाइम है। मतलब वो या तो खुद ही इस रिलेशन को छोड़ देगा, या फिर आपके जो पर्सन है, रिलेशन है जिनका आपके साथ, वो थर्ड पर्सन का रिश्ता छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए बोल रही है कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर सैड हो रहे हैं आपको लेकर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर होती हैं या ख़त्म हो चुकी होती हैं, तब एहसास होता है उस टाइम पर कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ या जो रिश्ता ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म हो रहा है, या रिलेशन जिसको टूट रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और आगे जाके उसमें फ्यूचर था, और वो उस पर्सन की कितनी ज़्यादा अहमियत थी मेरे लिए, आप समझ रहे हो। ये आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो इस टाइम पर ट्रू फीलिंग्स हैं। एक एहसास जो बिल्कुल सच्चा एहसास है वो आपके पर्सन को आपके लिए हो रहा है कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को तोड़कर। ये जो रिश्ता है, जो ये लव है, मोहब्बत है, मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो गया ये पर्सन, क्योंकि उसको आप में फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि कैसी एनर्जीज यहाँ पर फेस हो रही है। मीन्स जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, दूरियाँ, नो कांटेक्ट, साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ। समझ रहे हो एक दूसरे को बट उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो। गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं एक दूसरे के लिए, जिससे मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें बिखर गई हैं। मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। और सैडनेस इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि शायद नो कांटेक्ट होगा आपका, या बात नहीं हो रही होगी, या आपके पर्सन कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, आप तक उनका मैसेज कन्वे नहीं हो रहा प्रॉपरली। कहने के बाद भी आप उनसे जो कहना चाहते हो, आपकी मैसेज उन तक जो है प्रॉपरली नहीं जा रहा है। चाहे कितना बोल रहे हो, उनको समझा रहे हो, बट जो चाहते हो, जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो उनसे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। क्यों? रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर ये चीज़ों को देख रही हूँ। तो अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। दूसरा, ये जो भी पार्टनर है खुद से भी देखो, यहाँ पर जो वेंट्स की एनर्जीज आप देख रहे हो, वेंट्स यहाँ पर मेरे को जो दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं खुद से भी हो सकती है ऐसी चीज़ें जो अंदर ही अंदर, मतलब खुद से फाइटिंग करना कि भाई क्यों नहीं समझा मैंने टाइम पर, क्यों नहीं। क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, तो एक तरीके से खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि क्यों नहीं मैंने अंडरस्टैंड किया उन चीज़ों को, उन बातों को, जब मुझे जो चीज़ें समझनी चाहिए थी या अंडरस्टैंड करनी थी, ठीक है। थर्ड पर्सन की एनर्जी की जो भी आ रही है उनके साथ भी हो सकता है कि किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर
दूरियां, डिस्टेंस, या फिर कुछ ऐसी बातें जो थर्ड पर्सन और उनके बीच में अब जाके बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ या फिर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी भी पॉइंट को लेकर हो सकती है वो, है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन ध्यान ना दे रहे हो थर्ड पार्टी के ऊपर, उनको अब अंडरस्टैंड करना बंद कर दिया है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा समझ गए हैं डीपली कि हाँ भाई ये जो भी पर्सन है ये रॉन्ग हो सकता है, या फिर इसकी बात मेरे ये जो भी पार्टनर है मतलब थर्ड पर्सन के रूप में, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से मेरा अपना रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है उसको समझा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं कि भाई मेरा एक पर्सन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा उसके लिए फीलिंग्स हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप मेरा साथ दो या फिर मुझे छोड़ दो, दोनों चीज़ें। या फिर कुछ ऐसी भी बातें दिखाई दे रही हैं कि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, मे बी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं आने दे रहा है, या थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर इन्वॉल्वमेंट उसकी हो रही हो, जिसकी वजह से भी उन दोनों के बीच में आर्ग्यू हो रही हो। तो ऑलमोस्ट आपको लेकर अब ये एहसास हो गया है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि मतलब किस तरीके से उन्होंने इस रिलेशन में प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी हो गई हैं, और किस तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर मेरे को मोस्ट जो मेन एनर्जीज दिख रही है, वैंट्स दिख रहा है और कप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप खुद भी देख रहे होगे वैंट्स एंड कप है मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। मैं और एनर्जीज ले लेती हूँ ताकि मैं आपको राशियाँ बता दूँ। तो ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अब उन बातों पर जिन बातों से दूरियां बढ़ी थी। सबसे बड़ी बात, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर डेविल है। ठीक देख रहे हो आप, यहाँ पर डेविल है, मीन्स ये जो भी एनर्जीज है थर्ड पर्सन की, आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशन में, आपकी उसमें कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, काम हो सकता है कि काम के प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, और कोई ही शी हो सकता है। मतलब थर्ड पर्सन की एनर्जीज जो आप लोगों के लव के बीच में आके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, है ना। तो अब उनका फोकस आपकी तरफ इसलिए और बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपका पर्सन है उसके लाइफ में चेंजेस हैं, उसके लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से आपसे नो कांटेक्ट हुआ। एंड कहीं ना कहीं कोई अगर मेल या फीमेल पर्सनैलिटी एनर्जीज़ में है थर्ड पर्सन के रूप में, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, या अपना बर्डन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर डाला, या कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया, जिसकी वजह से भी ऐसी चीज़ें सामने आई। तो अभी जो कार्ड्स हैं वो तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली तौर पर आपकी तरफ आना चाहता है। मैच्योरिटी की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास वो आएंगे, या फिर आपसे जब वो रियूनियन करेंगे, या फिर आपके पास जब कांटेक्ट करेंगे तो उनमें काफ़ी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, बदला बदला सा पर्सन दिखेगा आपको अपना। ऐसा लगेगा कि ये वो पार्टनर ही नहीं है, ये तो काफ़ी मैच्योर हो गया, अब समझदारी की बातें करने लगा है। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर इतना दिन का जो आपका गैप हुआ, या इतने दिन जो आपकी बात नहीं हुई, उससे उन्होंने एक चीज़ को सबक सीख लिया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिना आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, बिना आपके फ्यूचर में खुशियाँ नहीं हैं। तो अब ये चीज़ वो अंडरस्टैंड कर कर वापस आएंगे आपके पास। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, डेविल की एनर्जीज आ रही है, मीन्स यहाँ पर जो कनेक्शन बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट लड़ाई ज़्यादा हो रही है उनके साथ, आर्ग्यू ज़्यादा हो रही है थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 और 10 का हो रहा है, मतलब कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके साथ दोबारा से, क्योंकि जब भी रिस्टार्ट करेंगे ना आपके पर्सन, जब रियूनियन होगा आपका उनका, तो कहीं ना कहीं वो बातें होंगी, वो काम की बातें होंगी जो अब होनी चाहिए, फ्यूचर की बातें होंगी, साथ की बातें होंगी, मैरिज की बातें होंगी, हैप्पी लाइफ की बातें होंगी, स्टेबिलिटी की बातें होंगी, वो बातें होंगी जिनकी ज़रूरत है, जिनको फ्यूचर में जाना चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही है, काफ़ी समझदारी की एनर्जीज़ आ रही है, काफ़ी मैच्योरिटी की एनर्जीज़ आ रही है। दूसरी चीज़, राशियाँ आप लोग सुन लीजिएगा डियर गाइस, यहाँ पर मेष राशि हो सकती है,
सिंह राशि एंड धनु राशि। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मेरे पास फायर साइन वालों की आ रही है, मोस्टली फायर साइन। फायर साइन का जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव तो होते हैं लेकिन क्रिएटिव होते हैं। दूसरी चीज़ उनके अंदर एक पैशनेट, एक दूसरी चीज़ मेरे को जिद दिखाई देती है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा। जो फायर साइन होता है, सजिटेरियस लोग जो होते हैं या फिर जो भी आती हैं उसके अंदर एनर्जीज, मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को रोकना नहीं जानते हैं, रोकना नहीं जानते, आगे बढ़ना चाहते हैं। जिद है अभी आपके पर्सन की, जो मैं बैंड्स की एनर्जीज में देख रही हूँ, वो जिद जो उसको आपसे अब मिलाएगी। ऐसी जिद आ गई है आपके पर्सन में जो कि मुझे लगता है कि आप उसको आपके पास आने से या आपको उसके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। वो आपका और अपना फ्यूचर एक साथ करके रहेगा, मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को क्या क्या एनर्जीज, क्या क्या राशियाँ दिख रही हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने बोला आपको जैसे कि कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है, वृषभ राशि हो सकती है और कन्या राशि हो सकती है। यानी कि जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर, ये जो पार्टनर है आपका, यहाँ पर मैं देख रही हूँ उसको कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। अब उसको समझ आ रहा है इस चीज़ के बारे में कि भाई वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते। कन्या राशि यहाँ पर हो सकती है, मैं देख रही हूँ कन्या राशि की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो डाउन टू अर्थ होते हैं वैसे तो कन्या राशि जो होती है, अर्थ साइन जो होती है वो हमेशा डाउन टू अर्थ होती है, मतलब बहुत गहराई से सोचती है और हमेशा उस चीज़ को पाना चाहती है जिस चीज़ से उसको लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ में हमारा फ्यूचर है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही अच्छी राशि होती हैं, ठीक है। अर्थ साइन बहुत अच्छे होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। तो बिलीव कर सकते हो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाती है समटाइम्स कि आपको लगता है कि भाई इन पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, बट जब आप पूरी तरीके से आप देखते हो कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ये तो लॉयल है, तो लॉयल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को याद रखिए। समटाइम्स उनकी तरफ से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको और हो सकता है कि आप उनको गलत समझें, ठीक है। अर्थ साइन की बात मैं कर रही हूँ, बट लॉयल होते हैं ये। जब आप गहराई में जाओगे, चीज़ों को देखोगे, समझोगे, तब आपको लगेगा यहाँ डेफिनेटली ये व्यक्ति लॉयल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड कर्क राशि, वृश्चिक राशि और पाइसेस, ठीक है। सो ये जो पर्सन अगर आपका है, इस राशि का अगर आपका पर्सन है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ठहराव है, स्टेबिलिटी देगा आपको, क्योंकि वाटर साइन होता है ना, वाटर साइन एडजस्ट करता है। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यू हो गई, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया है उनको, या उन्होंने कुछ आपको ऐसा बोल दिया है, या कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच में हो गई, तो अब जाके आपके रिलेशन में उनकी तरफ से ठहराव आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। तो डेविल की एनर्जीज अगर आपके रिलेशन में है, तो डेविल हो सकता है कि किसी कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है ना। तो वो पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल होकर दिखाएगा, आपको अपने साथ लेकर आएगा, फ्यूचर आपको और उसका और आपका साथ होगा। कोशिश वो यहाँ पर यही करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप कई थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग के बीच में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। तो थर्ड पर्सन की एनर्जीज काफ़ी सारी हो सकती हैं, और थर्ड पर्सन की वजह से ही आप लोग के बीच में एक जो डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है, जो बहुत ज़्यादा रिलेशन डिस्टर्ब हो गया या गलत फहमियाँ हो गई। बात बात पर मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो अग्रेसिव भी हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बातों को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, मैसेजों को आंसर नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि थर्ड पर्सन बैठा था। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हुई जिसकी वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिली। कुछ ये भी हुआ कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन में था, कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन अब जाके एहसास हो रहा है कि नहीं, मैं गलत था। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर बहुत सारी तरह की एनर्जीज दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये कह रही हूँ मैं कि आप स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशन में, एक स्टेबल होगा आपका रिलेशन, एक ठहराव होगा आपका रिलेशन। फ्यूचर मेरे को जो दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आप लोगों के एक होने की। अगर अभी की एनर्जीज अगर पूरी तरीके से आपके साथ मैच कर जाती, रेजोनेट कर जाती, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो आपके पास, आपके साथ आएंगे और स्टेबल होंगे, एंड फ्यूचर में
आज की अगर डेट में अगर आपके पास थर्ड पर्सन है या थर्ड पर्सन रिलेशन ख़राब कर रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो रही है आपका रिलेशन, तो फ्यूचर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। फ्यूचर में आप ये सोचोगे कि भाई थर्ड पार्टी थी वो जा चुकी है और आज हमारा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही खूबसूरत है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों के लिए कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पर। एनर्जीज़ क्या है, राशियाँ मैंने आपको बता ही दी हैं, आपने सुन लिया होगा आई थिंक। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि और तुला राशि और मिथुन राशि भी हो सकती है, एयर साइन, ठीक है, यहाँ पर वो भी है, मैंने सारी बता दी हैं आपको राशियाँ। सोर्स है अगेन, आपकी भी एनर्जीज आ रही है, पेंटिकल्स की एनर्जीज है, सन का कार्ड है। देखो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, है ना, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जजमेंट है। अगर आज आप स्ट्रेस ले रहे हो या फिर आप उदास हो रहे हो या आप सैड हो रहे हो या आप परेशान हो रहे हो, तो आई थिंक छोड़ दीजिए परेशान होना, स्ट्रेस लेना, मेंटली स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि जजमेंट है। ईश्वर आपके साथ, आपके रिलेशन के साथ ज़रूर न्याय करेगा, जो यहाँ पर कार्ड है, क्योंकि सन के साथ जजमेंट आया है। सन के साथ अगर जजमेंट आता है तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हो रही है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हो रही है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सही हैं, अभी तक आपने बहुत सहा है, मुझे लग रहा है बहुत कुछ सहा है। ऐसी चीज़ें सही हैं जो आपको आप डिज़र्व नहीं करते थे। पर्सन का गुस्सा, उसका इग्नोर करना, उससे बात ना करना उसका आपसे, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिससे आप को मेंटली स्ट्रेस हुआ, उनकी वजह से आर्ग्यू बहुत की उन्होंने, गुस्सा बहुत किया आपके ऊपर, बहुत बातें सुनाई आपको, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। छोड़ के चले गए, मूव ऑन कर लिया, जिससे आज भी आप बहुत स्ट्रेस में हैं। लेकिन आई थिंक आपको स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज़ मुझे जो आपकी दिखाई दे रही है वो बहुत ही खूबसूरत है। अब स्ट्रेस अगर आप करते हो तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे को यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जो कि मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि अगर आज आप स्ट्रेस करोगे तो फ्यूचर में आप हंसोगे, ये सोचोगे कि मैंने बेवजह इतना स्ट्रेस किया, मेरा तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पर ये 4 ऑफ वैंड्स है, जो कि एक सेलिब्रेशन की, एक हंसी खुशी की एनर्जीज बता रही है। पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर सन के कार्ड के साथ, यहाँ पर जजमेंट कार्ड के साथ, यहाँ पर अब मुझे आप ही बताइए कौन सा ऐसा कार्ड आया है जो मैं ये बोल दूँ कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। सारे कार्ड्स मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, आपको शो करा रही हूँ, जिससे आप देख भी लें, आप समझ भी लें कि फ्यूचर आपका इतना खूबसूरत है आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ। तो आई थिंक आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको आज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं कल दूर हो जाएंगी। इस चीज़ को पॉजिटिव सोचकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है। सो यहाँ पर देख लेते हैं, आप दोनों के लिए एक कार्ड्स फ्यूचर के लिए निकालेंगे कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ हैं आप दोनों की। ओके, सो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे थे मुझसे यूट्यूब पर, मैम इंस्टाग्राम की आईडी, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ से चेक कर लिया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ आपको मिलेगी, है ना। तो वहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी भी होगी, मेरे चैनल्स हैं, उनके चैनल्स के नेम, उनका लिंक, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, पर्सनली अगर आपको कांटेक्ट करना हुआ करे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि कॉल ना किया करें, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। कॉल तो रिसीव नहीं होगी, लेकिन डिस्टर्बेंस अच्छा खासा हो जाता है। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको आंसर भी मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बताया भी जाएगा और आपकी रीडिंग का टाइम भी दिया जाएगा, अगर आपको पर्सनली लेना है तो, ठीक है। एंड मैनिफेस्टेशन अगर आपको लेना है, बुक करना है, मेडिटेशन, अपने माइंड को स्ट्रेस करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए, तो आप बुक कर सकते हैं अपना मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एंड चलिए अब आप लोगों के लिए कार्ड्स ले लेते हैं दोनों के लिए कि दोनों का फ्यूचर कैसा है आपका। देखिए, अभी आप अकेलापन फील कर रहे हैं, मैं इस चीज़ में कार्ड्स को देख रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में बहुत अकेलापन हो रहा है। इस टाइम पर पार्टनर साथ होने के बाद भी कुछ लोगों के पार्टनर तो मूव ऑन कर लिया है, बट कुछ लोगों के पार्टनर साथ होने के बाद भी मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल सूनापन, बिल्कुल अकेलापन हो रहा है इस टाइम पर। लेकिन मैं जहाँ तक फ्यूचर की बात देख रही हूँ कि फ्यूचर का कार्ड तो ब्लॉसम की एनर्जीज आई है, एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जो इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में वो सुनहरा टाइम, वो गोल्डन टाइम जो आप जिसको डिज़र्व करते हैं अपने पर्सन के साथ, फैमिली, लव, रोमांस,
खुशियाँ, सुख, जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर फ्यूचर आपका है उनके साथ, आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। अभी की चीज़ें बहुत कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन उसी के बारे में आपका पर्सन सोच रहा है। मैंने आपको ये भी चीज़ों को बताया, फोकस कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहा है इस चीज़ को कि मैच्योरिटी के साथ एंड कमिंग बैक वाली एनर्जीज़ है, वापस आने की एनर्जीज़ है उसकी। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर फ्यूचर की देख रही हूँ आपकी। अगर आपको करियर की रीडिंग देखनी है तो आप देख लीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। बार बार ये लैंप बंद हो जाता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं करियर के लिए। अगर आपको करियर में एनर्जीज चेक करवाना है, करियर के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो देखिए, मुझे लग रहा है कि एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी वेट करना पड़ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ पर कार्ड्स जो है वो मुझे बता रहे हैं कि एफ़र्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो या फिर तैयारी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वेट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं फोकस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। तो ऑफकोर्स आपको देखिए करना पड़ेगा फोकस, तो है ना, फोकस, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप फोकस करें, और जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो याद रखिएगा एफ़र्ट्स कभी बेकार नहीं जाते, कभी भी बेकार नहीं जाते। हो सकता है कि रिज़ल्ट हमें जो यूनिवर्स दे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, क्योंकि वो जानता है कि कब किसको क्या चीज़ देनी है। वो चीज़ हम नहीं डिसाइड करते हैं, वो हमारा ऊपर वाला यूनिवर्स करता है, ठीक है। तो उन पर छोड़ दें, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं, कर्मा कर सकते हैं, है ना। तो अब अपना कर्मा ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो करियर की एनर्जीज आ रही है वो वेटिंग एनर्जीज तो आ रही है कि बहुत ज़्यादा भाई वेट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वेट कर रहे हो, क्योंकि पूरी तरीके से वो चीज़ें हाथ में नहीं आ पा रही हैं आपके, आई थिंक। तो मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बहुत सर्च कर रहे हो, जॉब नहीं मिल पा रही है, मिल रही है तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, स्ट्रेस हो रहा है, प्रमोशन चाहते हो लेकिन अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो उन चीज़ों में अब कंट्रोल की एनर्जीज आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। कभी कभी क्या होता है, लेकिन कोई कोई चीज़ें इतनी स्लो होती हैं कि हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब वो मंजिल पर पहुंच जाती है, रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है। ऐसे बच्चा ना एग्ज़ाम की तैयारी करता है, धीरे 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 एग्ज़ाम 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है ना और उसने अच्छे से एफर्ट्स किया होता है, तैयारी की होती है, तो रिज़ल्ट बड़ा शानदार आता है, खुश हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, रिज़ल्ट आपको यूनिवर्स देगा, एफ़र्ट्स करना जारी रखिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कुछ गवर्नमेंट जॉब की एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 से लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, टेक केयर, लव यू गाइस।